हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैक बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के आने वाला बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये साइंस का चैप्टर 6 का वीडियो होगा। और ये वीडियो आपको टॉपर बनने के लिए अच्छा मौका है। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को टारगेट कोचिंग 100 पे लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देर ना करते हुए आज हम साइंस चैप्टर 6 का देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है अशुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में जाता है। तो यहाँ चार ऑप्शन है: फुफ्फुस, शीरा द्वारा, फुफ्फुस धमनी द्वारा, रक्त कोशिकाओं द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। देख ले सकते हैं आप लोग, बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अशुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में जाता है, तो फुफ्फुस धमनी द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे है धमनियों का कार्य। धमनियों का कार्य देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो धमनियों का कार्य क्या होता है? तो चार ऑप्शन है: शुद्ध रक्त का वहन करना, अशुद्ध रक्त का वहन करना, ए एवं बी दोनों, तो इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर राइट आंसर होगा, शुद्ध रक्त का वहन करना। तो यहाँ पे ए नंबर होगा, शुद्ध रक्त का वहन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, यहाँ दिया गया है धमनियाँ शुद्ध रक्त पहुँचाती है। तो यहाँ चार ऑप्शन है: हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर से हृदय में, हृदय से फेफड़ों में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में धमनियाँ जो है हमारे रक्त को पूरे शरीर में पहुँचाता है, विभिन्न भागों में। तो यहाँ राइट आंसर ए होगा, 3 का ए राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं हम लोग कि शिराएँ अशुद्ध रक्त पहुंचाती है। तो शिराएँ अशुद्ध रक्त पहुंचाती है शरीर के अंगों से हृदय की ओर, यानी शरीर के सारे अंग से अशुद्ध जो बेकार रक्त होता है वो पूरे हृदय में लाकर छोड़ देती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए होगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये कोशिकाएं रक्त स्राव को रोकती है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे चार ऑप्शन है, आप लोग देखिए। लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, लसिका और डी में प्लेटलेस कोशिकाएं। तो यहाँ पे ये कोशिकाएं रक्त स्राव को रोकती है, यानी रक्त को बहने से रोकती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्लेटलेस कोशिका। प्लेटलेट कोशिका जो है हमारे रक्त स्राव को बहने से रोकती है। तो राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यहाँ पे लसिका रंगहीन है क्योंकि इसमें लसिका रंगहीन होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? तो लाल रक्त कोशिकाएं नहीं है, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर ए होगा, क्योंकि लसिका रंगहीन होता है क्योंकि उसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती है, इसलिए ये ए नंबर सही होगा। लसिका रंगहीन है क्योंकि इसमें लाल रक्त कोशिका इनमें नहीं होती, तो राइट 6 का ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। लसिका का वहन करती है। तो लसिका का जो वहन करती है, चलिए चार ऑप्शन है: अवशोषित कार्बोहाइड्रेट का, अवशोषित वसा का, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 7 का बी नंबर, अवशोषित वसा का। अवशोषित वसा लसिका का वहन जो करती है अवशोषित वसा करती है, तो बी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। पौधों की जड़ों एवं मृदा के बीच आयन सांद्रण के अंतर से क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। चार ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर में दिया हुआ है मिट्टी से जल जड़ों में प्रवेश करता है।
जल पत्तों से जड़ों में प्रवेश करता है, जल फूलों में जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी से जल जड़ों में प्रवेश करता है, यानी राइट आंसर ए नंबर सही होगा आपका। मिट्टी से जल जड़ों में प्रवेश करता है। पौधों की जड़ों में मृदा के बीच आयन सहन के अंतर से क्या होता है, तो ए नंबर मिट्टी से जल जड़ों में प्रवेश करता है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? तो रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन जो होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर सी, रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या होता है, तो राइट आंसर सी होगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। वाष्प उत्सर्जन का क्या महत्व है? तो वाष्प उत्सर्जन में खनिज अवशोषण एवं वहन भी होता है, जल का परिवहन भी होता है, ताप का संतुलन भी होता है, इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। देख सकते हैं आप लोग, इनमें से सभी। वाष्प उत्सर्जन का महत्व इनमें से सभी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 11 पे। 11 पे क्वेश्चन में जब बात करते हैं, देखिए रक्तचाप क्या होता है? ब्लड प्रेशर। शिशुओं में रक्त प्रवाह पर दाब, कोशिकाओं में रक्त प्रवाह पर दाब, महाधमनी एवं उसकी शाखाओं में रक्त प्रवाह का दाब, इनमें से सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर देख सकते हैं आप लोग, देखिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर। तो सी नंबर यहाँ पे होगा, महाधमनी एवं उसकी शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव होता है। तो 11 का राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए कह रहा है रक्तचाप उत्पन्न कैसे होता है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अलिंदों के संकुचन से, नीलयों के शिथिलन से, नीलयों के संकुचन से, अलिंदों के शिथिलन से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, नीलयों के संकुचन से, क्योंकि हृदय में अलिंद और निलय होते हैं, इसलिए रक्तचाप जो उत्पन्न होता है वो नीलयों के संकुचन से हो जाता है, मैंने सिकुड़ने से और फैलने से होता है। तो नीलय, तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का सी नंबर, नीलयों के संकुचन से। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 13 पे। 13 पे देखिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, मनुष्यों के उत्सर्जन तंत्र में होता है। तो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में वृक्क आता है, मैंने जो अपशिष्ट पदार्थ जो होता है जो शरीर से बाहर निकाला जाता है, तो उस तंत्र का नाम बताना है। तो यहाँ पे देखिए वृक्क भी होगा, मूत्रवाहिनी भी होगा, यानी यूरेटर, और मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग भी होगा, इनमें से सही। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो यहाँ पे आप बता देते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे डी नंबर होगा, यानी यहाँ पे राइट आंसर डी होगा। तो सभी होगा, तो इनमें से सभी होगा, राइट आंसर 13 का डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं आज। चलिए इन नाइट्रोजनी वर्ग पदार्थ, यानी जो बेकार पदार्थ होता है जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल शरीर से बाहर कैसे आते हैं? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, श्वसन द्वारा, उत्सर्जन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, डी नंबर में है ए एवं बी दोनों। तो यहाँ पे उत्सर्जन के द्वारा होता है, बी नंबर राइट आंसर होगा, बी नंबर राइट आंसर, उत्सर्जन द्वारा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? तो हम लोग सब जानते हैं मानव वृक्क में जो किडनी होते हैं वो 2 होते हैं, माने एक जोड़ा होते हैं। तो जो है, तो वो संख्या में जो होता है 2 होता है, और जोड़ा में 1 जोड़ा होते हैं। तो राइट आंसर ए होगा इसका, वृक्क मीन्स किडनी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, 16 पे। मूत्र में होता है, माने पेशाब में क्या होता है? तो 4 ऑप्शन है, जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मूत्र में जल भी होता है, यूरिया भी होता है, सोडियम क्लोराइड भी होता है, ये नमक होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन में जो है इनमें से कोई नहीं होता है, तो डी नंबर सही आंसर होगा 16 का। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग बात करते हैं, नेफ्रॉन में प्याले जैसी संरचना होती है। तो सबसे पहले नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? नेफ्रॉन ये किडनी के अंदर एक भाग होता है। तो वही नेफ्रॉन में जो प्याले जैसी संरचना होती है वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी उसको कहते हैं बोमेन संपुट कहते हैं, उसको ए नंबर राइट आंसर होगा, बोमेन संपुट कहते हैं। तो 17 का ए राइट आंसर होगा, बोमेन संपुट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग बात करते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी रचना वोमेन संपुट से घिरी होती है, कौन सी रचना, तो उनको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो राइट आंसर सी होगा, ग्लोमेरुलस। कौन सी? चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19 पे। तो 19 में दिया वृक्क के अपक्रिय होने की अवस्था में क्या होता है, अपक्रिय होने की अवस्था में क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। शरीर विषैले अपशिष्ट पदार्थों संचित करता है, शरीर अपशिष्ट पदार्थ ज़्यादा निष्कासित करता है, शरीर पर कोई हानि नहीं होती, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। देख सकते हैं शरीर विषैले अपशिष्ट पदार्थों संचित करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 19 का ए राइट आंसर। शरीर विषैले अपशिष्ट पदार्थ क्या करता है, संचित करता है। चलिए वृक्क में जो बेकार जो पदार्थ होते हैं वो संचित करके वो मूत्र मार्ग द्वारा वो बाहर कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 20 पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे, कृत्रिम वृक्क किस क्रिया से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों के पास। अपोहन, ये जिसको हम लोग डायलिसिस के नाम से भी जानते हैं, मूत्र के द्वारा, शोषण के द्वारा, इनमें से सभी। तो यहाँ पे वृक्क के कृत्रिम किस क्रिया से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते, तो उस विधि को हम लोग जो कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए होगा, अपोहन यानी डायलिसिस 20 का। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन लिया गया है। इसका भाग 2 नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। ये भाग 1 है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।